नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वाद्य यंत्र और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है, कौन सा है? तंतु है, उसके बाद सुशिर है और उसके बाद ताल वाद्य है। अब देखिए, अगर हम तंतु की बात करते हैं तो ये तंतु से बनाया जाता है, यानी कि इसमें एक तार रहेगा और इसी तार के कंपन से क्या होता है कि इसको बजाया जाता है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल की बात करेंगे तो एक तारा इसका एग्जांपल होता है, केंद्रा होता है, भुवांग होता है, बनम होता है। हालांकि इसका पिक्चर भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, आप देखिएगा। उसके बाद अगर हम सुशिर की बात करते हैं तो सुशिर वैसा होता है जिसको फूंक कर बजाया जाता है। फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य कहते हैं। जैसे आप देखिए, आपको बांसुरी देखने को मिलेगा, शहनाई है, मुरली है, मदन भेरी है। आगे हम बात कर रहे होंगे हालांकि इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं ताल वाद्य के बारे में। तो ताल वाद्य वैसा वाद्य यंत्र होता है जिसको ठोकर बजाया जाता है, लेकिन ठोकर में भी दो इसका टाइप्स होता है। जो ठोकर बजाया जाता है उसमें भी इसका दो टाइप होता है, एक तो अवनद्ध वाद्य होता है और दूसरा घन वाद्य होता है। और जो अवनद्ध होता है गाइस, याद रखिएगा, ये क्या होता है? ये लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्माण किया जाता है और एक कांसे से निर्माण किया जाता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, वाद्य यंत्र में अभी हमने बताया था ना कि सुशिर किसे कहा जाता है? जिसको फूंक कर बजाया जाता है। जैसे आप बांसुरी देख लीजिए, बांसुरी को क्या किया जाता है? फूंक कर बजाया जाता है। तो बांसुरी एक सुशिर वाद्य का एग्जाम्पल है। शहनाई देख लीजिए, ठीक है, मदन भेरी देख लीजिए, थाला है, धमसा है, सिंगा है, केंद्री है और मुरली है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम तंतु की बात करते हैं तो तंतु में कौन सा हो जाएगा? तो तंतु वैसे वाद्य यंत्र को बोलेंगे जिसको क्या किया जाता है, बताइए? तो इसको तार के कंपन के द्वारा बजाया जाता है। हमने बताया था अभी। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, एक तारा, नाम से ही पता चल रहा है एक तार से बनाया जाता है। उसके बाद टोहिला या रोहिला है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए भुवंग या भुवांग भी कहा जाता है, बनम, ठीक है। उसके बाद आपको सारंगी भी देखने को मिलेगा जो कि तंतु वाद्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करिएगा तो ताल वाद्य में हमने दो बताया था ना, दो टाइप्स बताया था, आपको याद होगा कि एक तो अवनद्ध होता है गैस, एक अवनद्ध वाद्य यंत्र होता है जो कि हम ताल वाद्य की बात कर रहे हैं, और एक घन होता है। तो देखिए, घन से ठन ठन की आवाज़ आएगी, मतलब एक तरीके से ऐसे याद करने के लिए आप याद रखिएगा घन ठन ठन। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि ये कांसा से निर्मित होगा। ठीक है, ये कांसा से निर्मित होगा, उसको क्या कहेंगे? घन वाद्य कहेंगे। और अवनद्ध वैसे यंत्र को बोलेंगे जो किससे होगा? तो ये लकड़ी के ढांचे पर मढ़कर तैयार किया जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर दो हम बात कर रहे हैं, जैसे पहले अवनद्ध की हमने बात किया, उसके बाद घन वाद्य की बात किया, तो इसका भी एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं। जैसे आप अवनद्ध की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर मांदर देखने को मिलेगा, ढोल देखने को मिलेगा, नगाड़ा, ढाक, ठीक है। उसके बाद डमरू भी इसका एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे अवनद्ध वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल हैं। अगर हम घन वाद्य के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करताल देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो करताल बजाया जाता है ना, ठोकने से भी ये भी बजता है। तो इसमें बताया ना कि कांसा का यूज़ किया जाता है, या कोई भी ठन ठन करने वाली आवाज़ जो करे वैसा यूज़ किया जाता है, मेटल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका करताल हो गया, झांझ हो गया, खाला हो गया, ये सारे के सारे घन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करते हैं, और पहला का आंसर करेगा सभी को। सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर सभी को करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? एक तार से कौन कौन सा बना होता है, इसका आंसर आपको करना है। तो बिल्कुल एक तारा आंसर आ रहा है और एक तारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम एक तारे के बारे में बात करते हैं तो क्या बात कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक तारा से रिलेटेड ये बात कर सकते हैं कि एक तारा जो है एक तरह का तंतु वाद्य है। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि एक तरह का ये क्या है? तंतु वाद्य है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि ये एक तार से तो बना होता है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका जो निर्माण है ना, वो लौकी के आधा कट्टा जो खोखला भाग होता है ना, इस पर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या बोलते हैं, इसके तार को उंगली या धातु से जोड़कर ध्वनि निकाली जाती है,
ठीक है। इस तरीके से अगर रहेगा तो इसमें आप समझिए कि इसका जो तार है ना उंगली से क्या करते हैं कि कोई धातु का टुकड़ा रहेगा या उंगली रहेगा, उसे खट खट कर करके इसको इससे ध्वनि निकाला जाता है। आप याद रखिएगा। अब देखिएगा तो सामान्यतः ये जो है ना, तो इसका प्रयोग जो है साधु संत करते हैं भक्ति संगीत में। आप इतना याद रखिए फिलहाल। अगर हम बनम की बात करते हैं तो बनम भी क्या है, एक तरह का तंतु वाद्य है। टोहिला की बात करते हैं, टोहिला ये कहीं कहीं रोहिला भी दिया हुआ रहता है, तो टोहिला और बनम जो होता है ये क्या है, ये भी वाद्य यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। सींगा क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि सींगा क्या है, तो सींगा आपका सुशिर वाद्य है। सींगा क्या है, सुशिर वाद्य है। और सुशिर वाद्य के बारे में हमने बताया कि ये फूंक कर बजाया जाता है। जो सुशिर वाद्य है वो फूंक कर बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस एक तार से बना होता है एक तारा। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इसका सही आंसर बनेगा। आगे आंसर करेगा, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है। बताइए, इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि हमने बताया कि तंतु वाद्य कैसा वाद्य होता है जो कि तारों के कंपन के द्वारा या फिर इसके लिए कोई रेशम का डोरी वगैरह यूज़ किया जाता है, उससे बजाया जाने वाला होता है तंतु वाद्य। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मुख्य एग्जाम्पल आप याद रखिए, जैसे एक तारा आप याद रखिए, एक तारा है, उसके बाद आपको केंद्रा देखने को मिलेगा, भुआंग है, बनम है, राइट। टोहिला आपने अभी बताया था, टोहिला। ठीक है, टोहिला, हालांकि रोहिला कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन टोहिला याद रखिएगा, या टोहिल भी कहा जाता है। सारंगी, ठीक है, सारंगी। तो ये एग्जाम्पल है तंतु वाद्य के, ये आपको याद रखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर सही आंसर की बात करते हैं कौन सा तंतु वाद्य नहीं है, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन भेरी। क्योंकि मदन भेरी किसका एग्जाम्पल है बताइए, तो मदन भेरी जो एग्जाम्पल है वो सुशिर वाद्य का है। ठीक है, मदन भेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, बताइए। तो ये एग्जाम्पल है सुशिर वाद्य का, ये सुशिर वाद्य है। बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। केंद्र हमने बताया, एक तारा बताया, बनम बताया, ये तंतु वाद्य है, ये आप याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है। तंतु वाद्य पूछा हुआ है, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो शहनाई जो है ना, ये एक सुशिर वाद्य है, यानी कि इसको फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, सुशिर वाद्य है। अगर हम सींगा की बात करते हैं तो सींगा कौन सा है बताइए, सींगा भी सुशिर वाद्य है। सींगा भी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और मांदर की बात करते हैं तो मांदर जो है एक ताल वाद्य है। ठीक है, और ताल वाद्य में भी कौन सा है, तो अवनद्ध है, अवनद्ध, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपसे बात किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि भुआंग इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये एग्जाम्पल है तंतु वाद्य का। भुआंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ तंतु वाद्य। और तंतु वाद्य का एग्जाम्पल हमने कौन कौन से बताया है, एक तारा है, केंद्रा है, भुआंग है, बनम है, टोहिला है और सारंगी है। आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा कि झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को बताना है और इसका सही आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा। ये लीजिए, पहला ऑप्शन हम देखते हैं सबसे पहले कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है। जी हाँ, किया जाता है। उसके बाद इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, तो धनुष टंकार जैसी ध्वनि इससे नहीं निकलती है बल्कि भुआंग से निकलती है। ठीक है, हाँ, भुआंग से निकलती है। यहाँ एक तारा के बारे में बात किया हुआ है, तो याद रखिएगा ये भुआंग से ऐसी आवाज़ निकलती है, तो ये तो मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसके तार को उंगली या धातु के टुकड़े से जोड़कर बजाया जाता है, छेड़कर बजाया जाता है। बिल्कुल, ये तो हमने बताया था, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो असत्य है, क्योंकि जो टंकार जैसी ध्वनि निकलती है वो भुआंग में निकलती है, ना कि एक तारा में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आंसर करेगा कि निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो सभी की तरफ से आंसर आता होगा। देखिए, मांदर की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो मांदर जो है ना, मांदर एक ताल वाद्य है। और ताल वाद्य में भी कौन सा, तो अवनद्ध। ठीक है, अवनद्ध ताल, अवनद्ध।
ठीक है, और अवनद ताल यंत्र है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम मदन भेरी की बात करते हैं तो अभी हमने कुछ देर पहले ही मदन भेरी बताया था कि ये सुशिर वाद्य है, ठीक है, ये सुशिर वाद्य है। और बनम की बात करते हैं तो ये एक तंतु वाद्य है। लेकिन यहाँ पे झारखंड का क्या पूछा हुआ है, झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है, ये कई बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी आप लोग जितने भी आंसर कर रहे हैं गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केंद्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अब देखिए केंद्रा के बारे में थोड़ा सा अगर आप बात कर लीजिएगा तो इसका निर्माण किससे किया जाता है बताइए। इसके बांस की छड़ी पर क्या किया जाता है ना, ऐसा बांस का छड़ी है और इस पर क्या किया जाता है कि सूखे जो लौकी होता है ना उसके खोल को बांध कर इसको तैयार किया जाता है। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता होगा, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे हैं करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भुवंग क्या है, भुवंग या भुवांग भी इसको कह सकते हैं आप, भुवंग ये क्या है इसका आंसर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जानिए कि भुवंग जो है ना एक तंतु वाद्य है। सबसे पहले बात तो याद रखना है कि ये क्या है, एक तंतु वाद्य है, यानी कि तारों या रेशम के कोई भी डोरी से बांध कर इसको कंपन के द्वारा बजाया जाता है, आप समझ सकते हैं। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा कि भुवंग क्या है। और भुवंग का चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने बताया भी था। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक वाद्य को बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, बी इसका सही आंसर बनेगा, राइट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड में प्रचलित भुवांग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है और फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी को आंसर करिए 7 का। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं गाइस। पहला ऑप्शन है कि यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य है, जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। नेक्स्ट है किस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार की स्वर निकलता है जिसे भुवंग कहा जाता है। और अभी हमने बताया ना कि धनुष के टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंसर करिएगा कि इनमें से कौन सा सत्य है, बनम के बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए सभी कोई। देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं गाइस। पहला ऑप्शन आपका सामने है कि इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके निर्माण हेतु नारियल को काट कर उस पर क्या गोह का चमड़ा लगाया जाता है, ये भी सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि यह वायलिन के भांति होता है, बिल्कुल वायलिन के ही भांति होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आप आंसर कर सकते हैं और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताना है कि प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सी विशेषता है टोहिला का, इसका आंसर आपको बताना है। तो फटाफट से 9 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसका निर्माण सूखी लौकी और खोखली लाठी से किया जाता है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, जी हाँ ये भी सही है। उसके बाद इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, राइट। तो आंसर अब क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी जितने भी आप लोग चूज कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर है। आगे बताइए 10 का सही आंसर। यह झारखंड के जनजाति समाज में प्रचलित मंगल वाद्य है, बताइए 10 का सही आंसर सभी को करिए। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मंगल वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो सहनाई होता है। अब देखिए अब यहाँ पर सारा का सारा हम लोग क्या डिस्कस कर लिए हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम सहनाई की बात करते हैं ना, तो सहनाई क्या है बताइए। सहनाई कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, फूंक कर बजाया जा रहा है तो सुशिर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि सुशिर वाद्य हो जाएगा सहनाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे सनाई भी कहा जाता है, सहनाई को जो है ना सनाई भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सनाई मिल गया तो कुछ दूसरा वाद्य यंत्र होगा, सहनाई को ही सनाई कहा जाता है, याद रखना है। और यह झारखंड में कैसा, तो समाज में मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है जनजातियों में। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसुरी भी क्या है, सुशिर वाद्य है। सींगा भी क्या है, सींगा भी आपका सुशिर वाद्य है। और मदन भेरी भी क्या है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ये याद रखना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं, बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आंसर करिएगा कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का सुशिर वाद्य नहीं है। कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है, तो देखिए अभी बांसुरी हमने बताया ना सुशिर वाद्य है, सींगा भी है, मदन भेरी है। तो धमसा इसका आंसर हो जाएगा। धमसा जो है ना एक सुशिर वाद्य नहीं है, बल्कि कैसा है, तो ये ढाल वाद्य है या ताल वाद्य बोल सकते हैं, ठीक है। ये ताल वाद्य है। और ताल वाद्य में भी कौन सा वाद्य है, तो अवनद,
अवनद वाद्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा। 11 का जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर है। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 12। सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है। सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? चलिए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है? सारे ऑप्शन आप भी देख लीजिए और इसका आंसर कर दीजिएगा। तो इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऐसे छऊ नृत्य या पशु शिकार के समय बजाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। नहीं, ये सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या बनेगा? इसका सी ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सर्वाधिक लोकप्रिय नहीं है। आपने लगता है कि आज पहली बार आप सुन रहे होंगे सिंगा, इससे पहले आपने सिंगा का नाम नहीं सुना होगा, यानी कि इसका प्रचलन धीरे धीरे घट रहा है। तो ये लोकप्रिय तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा, 8 हमने कर लिया था ना, क्वेश्चन 12 कर लिया था। ठीक है, अब 13 हम लोगों को करना है। वेट, चलिए ये रहा 13 और 13 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है? ताल वाद्य, जैसा कि ताल वाद्य के बारे में एक बार मैं दोबारा बताऊं कि ताल वाद्य जो होता है ना, ये ठोक कर बजाया जाता है। ठोक कर बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। और हमने बताया था कि इसका 2 टाइप्स होता है। एक आपने बताया था अवनद और दूसरा आपको याद रखना घन वाद्य। अवनद की अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे देखिए आप ढोल है, मांदर है, नगाड़ा है, धमसा है, डमरू है, ये सारे के सारे आपको अवनद का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम घन का बात करते हैं तो घन में देखिए जो ठोक कर बजाया जाता है, जिसे ठोक कर में भी इसमें लगा हुआ रहता है कुछ, यानी कि कांसे से निर्मित होता है। आप ये कह लीजिए कि कांसे से निर्मित होता है। जैसे आप करताल देखिए, झांझ देखिए, है ना, घंटा देखिए, ये सारे के सारे घन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आंसर करिए 13 का कि इनमें से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित वाद्य है। 13 का आंसर अब बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, मदन भेरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मदन भेरी जो है ना, एक सुशिर वाद्य है। ठीक है, मदन भेरी जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम मांदर की बात करते हैं तो मांदर जो है एक अनवद्य वाद्य यानी कि ताल वाद्य है। और केंद्रा की बात करते हैं तो केंद्रा के बारे में अभी हमने बात किया था कि झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्रा को, झारखंड का वायलिन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक तंतु वाद्य है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या बनेगा गाइस? 13 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? तो ताल वाद्य कौन सा नहीं है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि केंद्रा जो है ना झारखंड का वायलिन है और एक तरह का ये तंतु वाद्य है। ये एक तंतु वाद्य है, ना कि ताल वाद्य है। तो ढोल, नगाड़ा, धमसा ये अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है, यानी कि ताल वाद्य के अंतर्गत आता है, जिसको ठोक कर बजाया जाता है। इसे ठोक कर बजाया जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये एक ताल वाद्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? प्राचीनतम वाद्य सबसे कौन सा है? हाँ, सबसे प्राचीनतम कौन सा है? 15 का आंसर करिए। बिल्कुल मांदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मांदर, देखिए मांदर हो गया, नगाड़ा, धमसा और ढोल, ये सारे के सारे ताल वाद्य हैं। ठीक है, ताल वाद्य में भी कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं अवनद का। ये सारे के सारे एग्जाम्पल अवनद के हैं। साथ ही साथ मैं दोबारा बताते चलूँ कि जो घन वाद्य है वो कांसे से निर्मित होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया करताल, झांझ, घंटा, ये सारे एग्जाम्पल है घन वाद्य के, जो कि ताल वाद्य का ही एक टाइप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 15 का बताइए। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए आप लोग जितने भी आंसर कर रहे थे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर करिएगा कि मांदर झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है और फटाफट से इसका आंसर करिएगा। ये लीजिए सारे ऑप्शन आपके सामने हैं और 16 का सही आंसर आपको करना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजाति द्वारा किया जाता है। जी हाँ, सही है। उसके बाद इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है।
ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। हाँ जी हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप डी आंसर कर सकते हैं। तो डी जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, डी डी डी, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और एक ताल वाद्य है, और ताल वाद्य में भी कौन सा है, अवनद्य है। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, कि इनमें से कौन सा ताल वाद्य का प्रकार है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अवनद्य है और घन है, घन वाद्य है, जिसमें से हमने बताया कि जो अवनद्य ताल है ना, ताल वाद्य है, इसमें एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताया था, बताइए। तो हमने बताया था कि इसमें मांदर आ जाएगा, ठीक है, मांदर आ जाएगा, ढोल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। उसके बाद नगाड़ा भी इसका एग्जाम्पल होगा, नगाड़ा, धमसा, डमरू, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो अवनद्य के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगर हम घन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन कौन सा हमने बताया था, करताल बताया था, करताल इसका एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, झांझ इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद घंटा इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, खाला भी कुछ होता है तो खाला भी इसका एग्जाम्पल है, एक काठ भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है घन वाद्य के। तो ये जो ताल वाद्य के प्रकार हैं, ये दो प्रकार है, अवनद्य वाद्य और घन वाद्य। यानी ऑप्शन नंबर क्या आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं उपरोक्त तो दोनों इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट आंसर करिए कि इनमें से कौन सा वाद्य अवनद्य वाद्य है। तो देखिए बिल्कुल आप परिचित हैं इससे, तो आंसर क्या करिए, ऑप्शन नंबर डी। और डी जितने आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि अवनद्य इसमें से कौन सा नहीं है, अवनद्य कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कि जो डमरू है ये है, धमसा भी है, खजरी भी है। करताल जो है ना, करताल ये कांसे से निर्मित होता है, जिसको घन वाद्य बोलते हैं। ठीक है, घन वाद्य बोलते हैं, यानी कि ये अवनद्य वाद्य नहीं है। तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं। सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, कि इनमें से कौन सा वाद्य घन वाद्य है। घन वाद्य जो कि हमने बताया, कई बार बताया है कि ये जो होता है ना, ये कांसे से निर्मित होता है, यानी कि कुछ मेटालिक के रहेगा, ठन ठन की आवाज़ आएगी, घन घन की आवाज़ आएगी इससे। जैसे मैंने बताया था करताल, झांझ, घंटा, काठ, खाला, ये सारे के सारे। तो देखिए करताल है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए इसमें से झांझ भी है और घंटा भी है। तो आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर कर सकते हैं, और डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, राइट। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से डी करेक्ट आंसर आता हुआ। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि ताल वाद्य के बारे में कौन सा सत्य है, सत्य को बताना है। 21 का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, कि जिन ताल वाद्यों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है। जी हाँ, सही है। उसके बाद उन्हें क्या कहते हैं, अनुवाद्य कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि एक्चुअली ये लकड़ी के ढांचा पर जो होता है ना, चमड़े मढ़कर बनाया जाता है, जिससे थोड़ा सा आवाज़ भारीपन टाइप से निकलेगा, और जो घन वाद्य होगा उसमें ठन ठन की मेटालिक आवाज़ निकलेगी। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जिन वाद्य यंत्रों का निर्माण कांसा से किया जाता है उसे घन वाद्य कहते हैं। जी हाँ, जैसे हमने अभी करताल बताया, झांझ बताया है ना। उसके बाद अब घंटा देख लीजिए, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये कांसा से निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो वाद्य यंत्र कहा जाता है। कौन सा, तो घन वाद्य कहा जाता है, जो कि ताल वाद्य का एक टाइप है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, उपरोक्त तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, राइट। बताइएगा कि मांदर के बारे में कौन सा सत्य है, मांदर के बारे में कौन सा सत्य है। इसका आंसर करना है 22 का। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, तो क्या है कि इसका बायां मुंह चौड़ा और दायां मुंह छोटा होता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ इसका टाइप। ये देखिए इस तरह का आपको मांदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका मांदर, ये रहा मांदर। तो इसका जो एक तरफ जो है ना चौड़ा रहता है और एक तरफ छोटा रहता है, तो ये आपका मांदर हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इसका आवाज़ अत्यंत गुंजायमान होती है, बिल्कुल बहुत तेज़ी से ये गूंजता है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए कि इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार के लेप चढ़ाया जाता है। जी हाँ, एक विशेष प्रकार का आपको इस तरीके से लेप मिलेगा, काला काला। देखिए एग्जैक्टली अगर मैं बनाऊँ आपको बताऊँ तो ऐसा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए इस टाइप से है ना। तो लेप कैसे लगाया जाता है, लेप हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का लेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का ये लेप देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर बन जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, कि इनमें से किस तालवाद्य को तुम्दक भी कहा जाता है। तुम्दक किसे कहा जाता है, बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। मांदर, क्या बात है, तो मांदर इसका सही आंसर है। तो मांदर जितने भी आंसर कर रहे हैं, मांदर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि एक ताल वाद्य के अंतर्गत भी किस में आता है, तो अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद नगाड़ा किसके अंतर्गत आएगा बताइए, तो नगाड़ा जो है आपका है, ये भी अवनद्ध के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो करताल है, करताल आपका घन वाद्य के अंतर्गत आएगा। घन वाद्य जो कि एक ताल वाद्य का प्रकार है। और ढोल किस में आ जाएगा, तो अवनद्ध में आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। जितने भी कर रहे हैं, सी इसका सही आंसर है। आगे बताइए कि ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए, ढोल बनाने के लिए। तो देखिए सारे ऑप्शन हो जाएंगे। आम का प्रयोग किया जाता है, कटहल का और गम्हार का, सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी अगर चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा कि ढोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ढोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है क्या, कि ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। जी हाँ, दोनों से ही बजाया जाता है गैस, आपने खुद भी देखा होगा, ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। दोनों कथन क्या है, दोनों ही कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए गाइस, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो एक एक लाइक करते जाइए। बहुत कम लाइक देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से एक एक लाइक करते जाइए। और जितने भी नए लोग आज पहली बार देख रहे सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज 12 बजे रेडी रहिएगा साइंस के लिए, ठीक है, 12 बजे भी रेडी रहिएगा साइंस के लिए। तो एक एक लाइक ईमानदारी से, मुझे बोलना ना पड़े, एक एक लाइक कर दीजिए। और जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, एक एक शेयर अभी भी कर सकते हैं आप, तो एक शेयर कर दीजिएगा सभी को ईमानदारी से। और लाइक करना तो मस्ट है, ठीक है। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पीडीएफ के लिए पूछते रहते हैं, मैं बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, या तो आप जाकर सर्च करिए @हैप्पी स्टडी जोन, पूरा सर्च करिए, नाम लिखिए, या फिर @स्टडी विथ रामानंद ऐसे सर्च करिए। या फिर इसमें भी परेशानी है तो देखिए कमेंट बॉक्स में ऊपर में पिन किया हुआ है हैप्पी स्टडी जोन के नाम से टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ से क्लास खत्म होती है आपको सारे के सारे PDF से मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे PDF आपको वहाँ से मिल जाते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि संथाल परगना में नगाड़ा को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आंसर करेगा 26 का, बिल्कुल टामाक के नाम से जाना जाता है, आंसर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टामाक के नाम से जाना जाता है। टामाक के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कि नगाड़ा के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो 27 का आंसर कर दीजिएगा, कौन सा सत्य नहीं है। चलिए तो 27 का आंसर करिए। देखिए पहला है कि नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा ही किया जाता है, सदानों के द्वारा नहीं। ऐसा तो नहीं है, सदान भी इसका प्रयोग करते हैं गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि आकार के आधार पर यह बड़ा, मध्यम तथा छोटा तीनों प्रकार का होता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसे कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है, ये तो सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है। ए जो है ना, ये सही नहीं है, तो आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर करिए, ठीक है। सॉरी गाइस, इसका सही आंसर क्या बनेगा, 21 है ना, ये तो 27 चला गया भाई। अच्छा 27 है ना, ठीक है, 27 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 हम लोग को देखना है, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये लीजिए 28 का आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि ढाक झारखंड का एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करना है, आपको इसके बारे में बताना है। 28 का सही आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। देखिए सारे ऑप्शन देख लीजिए और उसके बाद इसका आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि यह ढोल के समान एक वाद्य है, बिल्कुल है, ये सही हो गया। उसके बाद इसका आकार ढोल और मांदर से बड़ा होता है, बिल्कुल ये भी सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसे कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है गाइस,
तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी अगर आप चूज कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सभी की तरफ से डी आंसर आता हुआ और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर करेगा कि इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छौ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है। एक एक लाइक करते हुए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमसा। ठीक है, धमसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेशन पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक फटाफट से करते जाइएगा सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। आंसर करिएगा कि धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस अन्य नाम से धमसा को जाना जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा लाइक करते हुए। और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। वहाँ से सारे के सारे जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा टेलीग्राम से। आंसर करिएगा 30 का सही आंसर कि धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोडो धत्तु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं कोडो धत्तु बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, बी इसका सही आंसर था, यानी कि क्या हो जाएगा, कड़ू धत्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहेगा। और आप 12 बजे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि 12 बजे लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए साइंस का एक टॉपिक। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और लाइक तो आपको करना ही है। और साथ ही साथ 8 बजे भी एक क्लास चलती है, 8:30 बजे शाम में। तो 8:30 बजे भी रेडी रहिएगा PM में।